Welcome to the Medics Breakpoint. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here, 032655903005. Today we'll have a look at some of the most important MCQs regarding MDCAT 2014 physics, and we'll also have a look at that how can we solve these with the help of very simple and easy tricks in few seconds correctly and very easily. So here we'll have लुक एट वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, पहले हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया. उन्होंने हमें ऑप्शंस में डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ड्रैग फोर्स को एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जिसका रेडियस आर है, स्पीड उसकी वी है और उसकी जो विस्कोसिटी है दैट इज ईटा. सो हियर आर द 4 डिफरेंट ग्राफ्स यू कैन सी. सबसे पहले तो हमने इसमें क्या देखना, तो जब भी हमें उन्होंने ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है तो उसके वेरिएबल्स. ठीक है, जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में उन्होंने हमें इसको गलत दिया होता है. दैट इज़ द वेरी कॉमन मिस्टेक. लेकिन जब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस में सेम वेरिएबल, इसका मतलब इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है. अब हमें यही बताना है कि फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है. तो ये हम किस तरीके से बताएंगे, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स में इसका क्या रिलेशन है, तभी हम बता पाएंगे कौन सा ग्राफ ठीक है. सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रैग फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी. इसमें हम देख सकते हैं जो फोर्स है और वेलोसिटी है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक चीज़ इंक्रीज करेगी दूसरी भी इंक्रीज करेगी, दूसरा डिक्रीज करेगा तो पहले वाला भी डिक्रीज करेगी. अब अगर हम अपनी इन ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में जो फोर्स एंड वेलोसिटी है तो इनका क्या हमारे पास लीनियर हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब कि बोथ आर इंक्रीजिंग. ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन. अब हम ये देखते हैं जो बाकी 3 ऑप्शन है वाई आर दे नॉट कर रहे हैं. जो बी ऑप्शन इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, कांस्टेंट फोर्स है. थर्ड वाले में हमारे पास फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है और एंड वाले में हमारे पास फोर्स है ही 0. तो ये तो सही रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. उन्होंने हमें क्या बताया हुआ कि अ गैस कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैविंग द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m. ठीक हो गया. इन अ क्यूबिक कंटेनर हैविंग द लेंथ ऑफ ईच साइड A, what is density of gas contained in Q. तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें बताना चाहिए. जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी. उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाइड से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे. जो कंडीशंस उन्होंने हमें दी होगी हमारे क्वेश्चन में उसके मुताबिक हम इसे मॉल्व करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे. तो रॉ इज इक्वल टू एम बाई वी, इट्स द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डेंसिटी. तो अगर जो टोटल मास है और भी न्यूट दैट ये इक्वल होता है n इंटू एम के, और जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द ए क्यू. So it can also be written as nm by a cube. So we can see this option in our MCQs, in our given options. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. Have a look at one more example. They ask us that what is the reading of the ammeter shown in the circuit diagram. ठीक हो गया है. उन्होंने पूछ लिया कि एमीटर रीडिंग मतलब कि हमें करंट फाइंड आउट करना है. वन मोर थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर कि हमें कोई भी उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे ना, हम ऑप्शन देखेंगे उसमें जो उन्होंने हमें यूनिट दिया होगा तो अगर हमें उससे ना बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. जैसे एम्पेयर यूनिट है तो हमें पता चल गया कि हमने करंट ही फाइंड आउट करना है. ठीक हो गया. अब गिवन डाटा देखते हैं. इसमें हमारे पास वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और फाइंड आउट हमें क्या करना है, करंट. तो जिस फॉर्मूला में ये तीनों चीज़ें हैं वो हमारे पास कौन सा है, V इज इक्वल टू आई आर. तो फाइंड आउट हमें आई करना है तो आई को हम सेपरेट कर लेंगे. ये चीज़ हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, V बाई आर. But the question is that here we have 2 voltages. So what we have to do is that in case of the series, हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास given options होते हैं हम उन्हें ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है हम वो टोटल लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्टेजेस हैं V1 एंड V2, तो हम इनको ऐड कर देंगे. 6 + 6 हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 12. और सिंपली हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड वी हैव आवर आंसर. तो यहाँ पे 4 आया तो ऑप्शन 1 में हम देखें तो हमारे पास 4 एम्पियर आंसर है. तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. कभी कभार वो क्या करते हैं, हमें ना स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके इस तरह से बता देते हैं लेकिन वो होती बहुत सिंपल है. तो इसके लिए मैं क्या करना है, पहले हमने उसे आराम से पढ़ना है, समझना है. ठीक है, और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वो ठीक होगा. मैं यहाँ पे देख सकते उन्होंने कहा है एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द प्रेशर ऑफ गैसेज. एक उन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, 2 प्रेशर्स दिए हुए हैं. ठीक हो गया है. और एक टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2 फाइंड करना है. ऐसा का फॉर्मूला जिसमें 2 P हो 2 T हो.
ठीक है, तो वो क्या होगा, P1 by T1 is equal to P2 by T2. We have to find the T2, so we'll separate it. और क्या हमें करना है, यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. 496.38 केल्विन आंसर आएगा. So here we can see this in the option number 1. We'll mark it as the correct option. In this way we can solve this question. That was all about today. I hope that you people find it very helpful. Thank you so much.